गाइड कैंप में दोस्तों स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में शुरू करेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कॉस्ट सेंटर क्यों यूज होता है, लेकिन आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का कंटेंट है कि कॉस्ट सेंटर कैटेगरी और क्लास क्यों यूज करते हैं। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करिएगा। आप लोगों को अगर नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये बातें भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि कॉस्ट सेंटर क्यों यूज करते हैं और आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो ये वीडियो जाकर जरूर वॉच करें। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप लोग जाइए, इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉस्ट सेंटर क्यों यूज करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को मैं बोलता कि एक कमीशन की आपको एंट्री करनी है और आप कमीशन की एंट्री कुछ इस तरह से करते हैं। अगर मान लीजिए आपने एंट्री की है पेड कमीशन ऑफ रुपीज 1,50,000 इन कैश, अगर आपकी ये एंट्री है तो आप इसे सिंपल तरीके से कर देते, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपको एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना हो, और ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, ध्यान रखिएगा, आपकी जो कमीशन देनी है आपको सभी सेल्समैन को देनी है, और आप जानते हैं आपकी कंपनी में जो सेल्समैन है वो ही सेल्स करवाते हैं। मान लीजिए आपकी इस महीने की सेल्स है 12 लाख रुपए, ओके, तो मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए आपकी सेल्स है और आप 10% का कमीशन बांट देते हैं। तो जैसा कि 12 लाख की सेल हुई तो 10% कमीशन निकल कर आया इतना। अब बोलिए दोस्तों, ये बात सिंपल सी है, अगर मैं इसमें अमाउंट कैलकुलेशन यूज करूंगा यानी सिर्फ कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जितने भी सेल्समैन होंगे उनको मैं किसी ना किसी रेशियो में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे कि 30,000 मैंने अनिल को दे दिया और 40,000 मैंने विनोद को दे दिया और चेतन को मैंने 50,000 दे दिया, तो 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ये तो कर दिया। लेकिन आप लोग सोचिए, क्या इन तीनों के बीच दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी। कोई कहेगा मैंने ज़्यादा की है, कोई कहेगा मैंने कम की है, और अगर मैं इक्वल भी कर देता हूं तो भी समस्या है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं उनको किसी एक रेशियो में दे दूं तो वो भी दिक्कत है, और अगर मैं उनको इक्वल बांट दूं तो वो भी दिक्कत वाली बात है। और दोस्तों एक प्रॉब्लम और है, मैं वो बता दूं आप लोगों को, सेल्स हर महीने बदलती भी रहेगी। तो क्या मैं हर महीने ये डिसाइड करूंगा कि अनिल को कितना देना है, विनोद को कितना देना है, चेतन को कितना देना है ना? तो ये हर महीने डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि मैं हर महीने ये जो अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट, ये डिसाइड ना करूं, ऑटोमेटिकली टैली ही ये अपना काम खुद कर दे। तो इसके लिए मुझे कॉस्ट सेंटर क्लास का इस्तेमाल करना होगा, और कॉस्ट सेंटर क्लास इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को इन लोगों को एक फिक्स परसेंटेज देनी चाहिए, 40%, 30%, 30%। अब दोस्तों अगर ये यूज करते हो आप लोग तो एक फायदा और मिलेगा कि ये जो सेल्समैन है ये सेल्स जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप उनको इक्वल दे दोगे तो लड़ेंगे कि भाई हमें ज़्यादा क्यों दे दिया, हमें कम क्यों दे दिया, और मैंने ज़्यादा किया था, मैंने कम किया था। लेकिन अगर आप परसेंटेज में देते हो तो वो लोग नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितना परसेंटेज उन्हें मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर वो ज़्यादा सेल्स करते हैं तो उनके हिस्से में ज़्यादा अमाउंट कमीशन का आएगा। तो सीधी सी बात है, उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो सेल्स को इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि उनका कमीशन रेट के अकॉर्डिंग उनका कमीशन भी बढ़ जाए। तो यही बात है, इसलिए वो लोग यूज़ करते हैं कमीशन क्लास, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास का। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं, और मैंने कमीशन का जो लेजर है वो क्रिएट कर रखा है, और कॉस्ट सेंटर क्लास को हमें बनाना पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके लिए आपको क्रिएट पर जाना होगा, और क्रिएट पर जाने के बाद आपको शो मोर पर क्लिक करना है। शो मोर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन क्लिक करना है, और कॉस्ट सेंटर में क्लास का नाम देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया है कमीशन एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमीशन एक्सपेंस क्लास का नाम। उसके बाद एंटर करने के बाद मैं इसकी कॉस्ट कैटेगरी लूंगा प्राइमरी। अभी मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट कैटेगरी के बारे में भी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको प्राइमरी ले रहा हूँ, ठीक है। एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आप बताएंगे कि जो कॉस्ट सेंटर्स आपके हैं कौन कौन है जिनको आप ये पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी में 3 लोग हैं, अनिल को कितना परसेंट आप दे रहे हैं, जैसा कि 40%, और उसके अलावा आपका विनोद को आप कितना दे रहे हैं, तो यहाँ पर विनोद ले लिया है। विनोद को आप दे रहे हैं 30%, तो यहाँ पे 30% ले लिया है। और तीसरा जो है चेतन, उसको भी 30% हम लोग दे रहे हैं। तो अब होगा क्या, अब जैसे ही हम लोग कोई एंट्री पास करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं एंट्री पर। तो वाउचर पे जाएंगे, जब आप एंट्री पास करेंगे
पेमेंट की एंट्री, तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन लाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप क्लास का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहां एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास, तो वो ऑप्शन आपको यहां पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको प्रेस करना है यहां पर F12, और F12 प्रेस करने के बाद आप देखिए यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन मिल रहा है, इसे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद लिस्ट का ऑप्शन भी आप यस कर दीजिएगा ताकि आपको लिस्ट भी दिखे, जो भी आपने कॉस्ट सेंटर क्लास की लिस्ट बना रखी है वो आपको दिखे। तो यहां पर देखिए अब मैं जो एंट्री करने वाला हूं 2 जुलाई को कर रहा हूं, एंटर कीजिए। यहां पे कॉस्ट सेंटर क्लास आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें आप ले लीजिए कमीशन एक्सपेंस, और अब कमीशन का लेजर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कमीशन का लेजर सिलेक्ट करेंगे और आप यहां पे अमाउंट बताएंगे, मान लीजिए कि आपने कहा कि 1,20,000 मुझे देने हैं, और एंटर करने के बाद आप यहां पे कैश में पेमेंट कर देंगे। तो अब ये आपसे पूछेगा नहीं कि कौन कितना परसेंट, ये आपसे पूछेगा नहीं कि भाई आपको कितना अमाउंट किसको देना है, कितना अमाउंट किसको देना है, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आपको इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही जैसे ही आप इस एंट्री को वापस से देखेंगे, यानी डे बुक में जाकर इस एंट्री को दोबारा खोलते हैं और देखिए अगर ये अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप डे बुक में जाकर इसे खोलते हैं और उसके बाद आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, भैया उसकी डिटेल नहीं बता रहा कि किसको कितना मिला है, तो आप यहां देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, तो F12 प्रेस करिए और यहां पर कॉस्ट सेंटर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे यस कर दीजिए। जैसे ही ये यस करेंगे, अब आप देखिए इसको मैंने डिफाइन नहीं किया था कि 1,20,000 को किस रेशियो में बांटना है, लेकिन मैंने सिस्टम को परसेंटेज डिनोट कर दी थी। तो परसेंटेज देने से फायदा ये हुआ कि अब 48,000 रुपए, 36,000 रुपए तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इन द केस अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक और बार एंट्री करता हूं पेमेंट की, सपोज करते हैं मैं अगले महीने एंट्री करता हूं पेमेंट की, तो अगली बार में मुझे मान लीजिए इस बार जो कमीशन मिला है वो 1,50,000 है। सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगले महीने एंट्री करता हूं जो कि है मेरी 2 अगस्त, तो 2 अगस्त को मैं एंट्री पास कर रहा हूं। सेम एंट्री यहां पर क्लास हम सिलेक्ट कर लेंगे, बिना क्लास लिए आगे नहीं बढ़ना है आप लोगों को। क्लास लीजिए और कमीशन एक्सपेंस ले लीजिए क्लास, और उसके बाद आप यहां पे क्या करिए, आप यहां पे कमीशन का लेजर लीजिए, और आप इस महीने जो है कमीशन दे रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए आया है, तो 1.5 लाख रुपए आप अमाउंट बताइए, कैश लीजिए और एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे ही आप पेज अप करेंगे तो अब आप देखिए तो अब डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि किसी महीने में आपको लगता है कि आप लोगों को ये जो पैसा है ये परसेंटेज वाइज नहीं देना है, यानी आपको क्लास का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे उस केस में आपको बस इतना करना है। मान लीजिए आप अगले महीने यानी कि अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर महीने में आप चाहते हैं कि आप क्लास का इस्तेमाल ना करें और आप कमीशन का जो अमाउंट है वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्लास सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको एंटर करना है, कमीशन ले लिया है, और उसके बाद आप अमाउंट बताइए कितना। जैसे मान लीजिए सेल्स कम है तो इस महीने मैं आपको परसेंटेज वाइज नहीं दूंगा और मैं बताऊंगा कि कितना अमाउंट आपको देना है, तो 80,000 यहाँ लिख दीजिए, और 80,000 लेने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि उस महीने में कमीशन मेरे को मिला है 80,000 रुपये और मैंने लोगों को बांटा है, तो 80,000 को अनिल के शेयर्स में दे दीजिए। जैसे अनिल को मैंने दे दिए 12,000 रुपये, उसके बाद जो है मतलब मैं अपने हिसाब से भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जैसा चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है आपके पास उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखा कि दोनों तरीके मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके पास है एक मोबाइल एक्सपेंस, मतलब एक खर्चा है जो कि ये मोबाइल एक्सपेंस का वो आपने किया है 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये मोबाइल एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो 2 ब्रांचेस के लिए कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली ब्रांच और यूपी ब्रांच। तो आप इसके लिए कैटेगरी क्रिएट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिल्ली ब्रांच में 27,000 रुपये खर्च किए हैं, और दूसरी जो ब्रांच है मेरी 23,000 रुपये वहाँ पर मैंने खर्च किए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन ब्रांचेस के बीच में अपना जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप परसेंटेज वाइज करना चाहे परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं, अगर आप परसेंटेज वाइज नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, क्लास के हिसाब से यूज़ नहीं कर रहा। तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको कैटेगरी क्रिएट करनी होगी 2, एक दिल्ली ब्रांच और एक यूपी ब्रांच। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कैटेगरी क्रिएट कर रखी है पहले से ही। आप क्रिएट पे जाइए, क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे शो मोर करना है। शो मोर करने के बाद कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर जाइए और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी क्रिएट कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्रिएट कर रखी है। तो ये देखिए दिल्ली ब्रांच मैंने क्रिएट किया है, और इसमें रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ये दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन को येस कर दिया। तो इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप लोगों को वाउचर में जाना है और एंट्री पास करनी है। जैसे मान लीजिए आप सितंबर में एंट्री पास कर रहे हैं और यहाँ पर आपने मोबाइल एक्सपेंस का लेजर ले लिया, मोबाइल एक्सपेंस का आप लेजर ले लीजिए, और जैसे ही आपने लिया उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कॉस्ट सेंटर को येस रखना है। ये तो आपका सिंपल सा पॉइंट है।
और जैसे ही आप ये येस करते हैं और टोटल अमाउंट बताइए जो आप कर रहे हैं मोबाइल एक्सपेंस के लिए, वो है 50,000 रुपये। अब दोस्तों 50,000 रुपये आप टोटल कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें आपका जो खर्चा है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक पहले तो दिल्ली ब्रांच के लिए, दिल्ली ब्रांच में जितने भी नंबर्स हैं, मेरे पास मोबाइल नंबर है, उन सभी को मेरे को कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इतने मोबाइल नंबर मेरे पास दिल्ली ब्रांच के लिए हैं, तो इन सभी मोबाइल नंबर को मैं कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट कर लूंगा। और याद रखिएगा कैटेगरी आपकी कौन सी होनी चाहिए, दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच के अंदर ये कॉस्ट सेंटर भरना है, ये बहुत ध्यान से, अगर गलत करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये दिल्ली ब्रांच के अंदर अपनी कैटेगरी बना लीजिए और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे 5,000 मैंने ले लिया, उसके बाद आप ऑल्ट सी दोबारा करेंगे तो फिर से दिल्ली ब्रांच का जो है दूसरी कैटेगरी आप बना पाएंगे। ये देखिए दूसरा कॉस्ट सेंटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसको भी आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो दूसरी ब्रांच में आपने कहा, मतलब दिल्ली के दूसरे नंबर पर आपका खर्चा जो है 8,000 रुपये है। दिल्ली का तीसरा नंबर अगर मैं कहूँ तो दिल्ली का तीसरा नंबर ये है, और इस पर जो आपका खर्चा है वो कितना है उसको भी आपको कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट करना होगा। और इस तरीके से आप जो है सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अभी देखिए आपका टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे 14,000 रुपये लेंगे। और फिर उसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी लेनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर, तो जब दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी की जो एंट्री है आप लोग को अलग से करनी होगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का जो कैटेगरी का इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आपको पहले जो अमाउंट बताना है वो आपको 27,000 बनाना है। तो 27,000 का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो 3 कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली की ब्रांचेस के लिए आपने यूज़ कर लिया और अब इसे आपने कैश में पे कर दिया। तो दिल्ली की ब्रांचेस के लिए आपने जो 27,000 इस्तेमाल कर लिए, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा इस एंट्री को। लेकिन इस बार जो ब्रांचेस होंगी वो आपकी वो यूपी ब्रांचेस होंगी। देखिए अब मैं इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस बार दोबारा से एक बार एंट्री पास करनी है। लेकिन इस बार जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा, यानी जो पैसा मैंने लगाया है वो मोबाइल एक्सपेंस में ही लगाया, लेकिन टोटल जो पैसा मेरा है वो 23,000 रुपये है। इस बार जो मैं खर्च करने वाला हूँ वो दिल्ली ब्रांच के लिए नहीं, यूपी ब्रांच के लिए खर्च करने वाला। तो यूपी ब्रांच में मेरे जो कॉस्ट सेंटर्स होंगे, यानी जो मोबाइल नंबर होंगे वो मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये मेरे अगेन नए मोबाइल नंबर्स हैं, तो इनको मैं यूपी ब्रांच में क्रिएट करूंगा। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने यूपी ब्रांच कर दिया और इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है अमाउंट डाल देंगे 8,500 और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर दूंगा। तो ऑल्ट सी करके हम बना लेते हैं सारे के सारे ब्रांचेस और ऑल्ट सी करके हम कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिए हैं और इस तरीके से मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इन ब्रांचेस के अंदर। तो इन ब्रांचेस के अंदर मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इस तरीके से हमारा जो कॉस्ट सेंटर है उसको भी यूज़ कर लिया और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी को भी हमने यूज़ कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी ये एंट्री भी हो गई। तो ये आपकी एक एंट्री प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब इसे भी कैश में पेमेंट कर दें और ये जो है आपका कॉस्ट कैटेगरी का भी ऑप्शन यूज़ हो गया। अब आप अगर अपना चेकिंग करना चाहें तो आप डिस्प्ले में जाके आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अकाउंट बुक के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे और अब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज समरी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कैटेगरी वाइज प्राइमरी में जितने खर्चे हैं आपको सारे के सारे दिख रहे हैं, दिल्ली ब्रांचेस में जितने खर्चे हैं आपको सारे दिख रहे हैं और यूपी ब्रांचेस में जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे चेक करने को मिल जाएगा और आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्रेकअप चेक कर सकते हैं मोबाइल एक्सपेंसेस में। देखिए अगर आप देखें तो मोबाइल एक्सपेंस में 2 आपको कैटेगरी दिखाई दे रही हैं और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हो रखा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो रेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, सैलरी के अंदर अगर आप देखें तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जो है ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, मेरे एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो जय हिंद।